नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश सरकार ने मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत 42 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि की जारी। दिल्ली सरकार ने आपदा राहत कोष में 10 करोड़ रुपए की सहायता राशि की प्रदान। बिलासपुर की बंदलाधार स्थायी पैराग्लाइडिंग साइट अधिसूचित होने से पर्यटन को लगेंगे पंख। प्रदेश में आत्मनिर्भरता की कहानी बयां करता महिला स्वयं सहायता समूह। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने मध्याह्न भोजन योजना के तहत छात्रों के लिए पौष्टिक भोजन सामग्री खरीदने और विभिन्न प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत कुक कम हेल्पर्स को मानदेय देने के लिए वर्ष 2023-24 के दौरान शिक्षा विभाग को 42 करोड़ 50 लाख रुपए जारी किए हैं। इस राशि में से 26 करोड़ 44 लाख रुपए मानदेय के लिए आवंटित किए गए हैं तथा 16 करोड़ 4 लाख रुपए की राशि भोजन सामग्री के क्रय के लिए जारी की गई है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार द्वारा इस योजना के तहत कुक कम हेल्पर्स का मानदेय 1 अप्रैल 2023 से 3,500 रुपए से बढ़ाकर 4,000 रुपए किया गया है। मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग को निर्देश दिए कि कुक कम हेल्पर्स को बैंक खातों के माध्यम से समय पर मानदेय का भुगतान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस योजना के तहत प्री प्राइमरी प्राथमिक स्तर के लिए सामग्री लागत के रूप में प्रति बच्चा 5 रुपए 45 पैसे और उच्च प्राथमिक चरण के लिए प्रतिदिन 8 रुपए 17 पैसे खर्च करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत इन स्कूलों में लगभग 5 लाख विद्यार्थियों को पौष्टिक भोजन परोसा जा रहा है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को इस योजना के प्रभावी कार्यान्वयन और छात्रों को पौष्टिक भोजन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज बताया कि दिल्ली सरकार ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से आई आपदा से निपटने के लिए प्रदेश सरकार को 10 करोड़ रुपए की सहायता राशि आपदा राहत कोष 2023 के लिए प्रदान की है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल का सहायता राशि प्रदान करने के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह सहायता राशि आपदा की इस घड़ी में प्रभावितों को मदद प्रदान करने में कारगर साबित होगी। उन्होंने आम जनता से इस कोष में अधिक से अधिक अंशदान का आग्रह किया है ताकि प्रभावितों को हर संभव मदद प्रदान की जा सके। प्रदेश सरकार द्वारा साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिला बिलासपुर की बंदलाधार स्थित पैराग्लाइडिंग साइट को स्थायी तौर पर अधिसूचित कर दिया गया है। प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में जिला बिलासपुर में वाटर स्पोर्ट्स, पैराग्लाइडिंग और लुहणु मैदान में विभिन्न खेलों की अपार संभावनाओं को देखते हुए लिए गए इस निर्णय से एक ओर जहां पर्यटन की संभावनाएं बढ़ गई हैं, वहीं दूसरी ओर स्थानीय युवाओं के लिए घर द्वार पर रोजगार के अवसर भी खुल गए हैं। बंदलाधार पैराग्लाइडिंग स्थल पर हर वर्ष बड़ी संख्या में देश विदेश से पैराग्लाइडर्स एडवांस कोर्स के लिए आते हैं। इस निर्णय से जिला बिलासपुर में जल, नभ और थल में पर्यटन की अपार संभावनाओं के उचित दोहन का मार्ग प्रशस्त होगा। पैराग्लाइडिंग साइट को परमानेंट नोटिफाई करने का निर्णय इसलिए भी महत्व रखता है क्योंकि बंदला में पैराग्लाइडिंग साइट करीब 27 वर्ष पहले 1995 में चिन्हित की गई थी, लेकिन इसके बावजूद कई अड़चनों के चलते अभी तक इसे नोटिफाई नहीं किया जा सका था। यह स्थल एशिया के 3 सबसे बेहतरीन, सुरक्षित और खूबसूरत एक्रोबैटिक पैराग्लाइडिंग साइट में से एक है। एक्रोबैटिक पैराग्लाइडिंग में पैराग्लाइडर आसमान में कई तरह के करतब करते हैं। उड़ान भरने के बाद मानव परिंदे पानी की झील के ऊपर कई तरह की अटखेलियां करते हैं। एक्रोबैटिक पैराग्लाइडिंग का संचालन ऐसी जगहों पर होता है जहां नीचे नदी या बड़ी झील हो। बंदला पैराग्लाइडिंग साइट की लैंडिंग गोविंद सागर झील के किनारे होती है। झील होने के चलते यह साइट एक्रोबैटिक के लिए सबसे बेहतर है। भारत में एकमेव ऐसी साइट है जो पानी है और माउंटेन है। यहाँ से फ्लाई करके हम पानी के ऊपर जाते हैं और इसकी जो सेफ्टी जो ट्रेनिंग होती है वो हम यहाँ उसका प्रशिक्षण देते हैं। तो भारत में एकमेव ऐसी साइट है बिलासपुर में, बंदला हिल में, और हमें बहुत खुशी हुई जो सरकार ने भी इसे मान्यता दे दी है। और इसमें इस साइट पे बहुत सारे पोटेंशियल है। मुझे पैराग्लाइडिंग करते हुए 3 साल हो चुके हैं और मैंने देश दुनिया में बहुत जगह पैराग्लाइडिंग की, बट SIV के लिए मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतरीन साइट कोई और होगी।
प्रॉपर विंड्स हैं, रेगुलर विंड्स हैं, इंस्ट्रक्टर्स अच्छे हैं, टेक ऑफ भी बहुत अच्छा बनाया है और आई एम हैप्पी टू बी ऑन दिस साइड अगेन. Namaste, I'm Flo, French pilot since 25 years. I'm coming in India since 18 years, every year almost, unless COVID time. And I really enjoy India for paragliding because there is a big potential to develop paraglide. You have big mountain, big lake, lots of space, many people want to fly. It's very good. It starts to develop in India and I congratulate Himachal government for notifying this place like walking all year long, and Bilaspur nowadays you can come to fly tandem. बंदलाधार पैराग्लाइडिंग साइट पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने में मील पत्थर साबित होगी। स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे और आर्थिकी मजबूत होगी। और यहाँ पे पैराग्लाइडिंग होती है। हम शुक्रगुजार है प्रदेश सरकार के कि उन्होंने जो है इस साइट को परमानेंट नोटिफाई किया है और हम यहाँ के लोकल है तो हमें भी रोज़गार मिल रहा है, गांव के लोगों को बाकी को भी रोज़गार मिल रहा है और यहाँ सबको रोज़गार मिल रहा है। और आने वाले समय में हम हमारी गवर्नमेंट से यही आशा है कि इसको और ज़्यादा डेवलप किया जाए ताकि यहाँ पे बाहर से जब बहुत ज़्यादा लोग आए, गांव के लोगों को, बाहर के लोगों को, टैक्सी वालों को, हर लोगों को जो है इसका रोज़गार मिल रहा है और आगे आने वाले समय में बहुत ज़्यादा लोग आएंगे। घर में चूल्हा चौका और खेत खलिहानों में कार्य करने वाली ग्रामीण महिलाओं को अगर पर्याप्त अवसर व प्रोत्साहन मिले तो वे अपने स्तर पर छोटे उद्यम चलाकर अच्छी आय अर्जित कर सकती हैं। प्रदेश में छोटे छोटे स्वयं सहायता समूहों में कार्य करके महिलाएं घर गांव में ही रोजगार के अवसर सृजित कर रही हैं। जिला हमीरपुर में ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गठित कई महिला स्वयं सहायता समूह आत्मनिर्भरता की राह पर अग्रसर है। विकासखंड भोरंज के गांव भयाड़ का आरती महिला स्वयं सहायता समूह और गांव जाहू खुर्द का प्रगति महिला स्वयं सहायता समूह आत्मनिर्भरता एवं महिला सशक्तिकरण की एक नई इबारत लिख रहा है। गांव जाहू खुर्द की महिलाओं की दिनचर्या चूल्हे चौके और खेत खलिहानों में काम करने तक ही सीमित थी। ये महिलाएं दिनचर्या के साथ साथ कुछ ऐसा काम करना चाहती थी जिससे उन्हें घर गांव में ही रोजगार मिल सके और उनकी कुछ आमदनी भी हो। गांव की महिलाओं को जब ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह के गठन की प्रेरणा मिली तो महिलाओं द्वारा प्रगति स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया। 50,000 रुपए के ऋण के साथ समूह की महिलाओं ने मिठाई के डिब्बे बनाने का काम आरंभ किया। अब महिलाएं जिला हमीरपुर के कई इलाकों की दुकानों को डिब्बे सप्लाई कर रही हैं। समूह की पदाधिकारी श्रीमती वीना देवी और श्रीमती मंजू ने बताया कि वे सुबह शाम अपने घर के काम निपटाने के बाद मिठाई के डिब्बे बनाती हैं। इससे अच्छी आय अर्जित हो जाती है। हम मिठाई के डब्बे बनाने का काम करते हैं। मेरे समूह में 10 मेंबर हैं। सभी अपने पैरों पर स्टैंड होने के लिए एक कदम उठाया था। अब हम इस काम को उप स्तर पे करना चाहते हैं और करती हैं और अपना घर का पूरा खर्चा अपने पैरों पर स्टैंड है, किसी पर निर्भर नहीं है और खुद अपना खर्चा करती हैं और कमाते हैं, इससे काम करते हैं। और घर का वैसे पहले हम घर का ही काम करते थे, अब मिठाई के डब्बे बनाती हैं। हमारे को सरकार का धन्यवाद जिन्होंने हमें सब्सिडी दी और हमने ये काम कर रहे हैं। सभी महिलाएं जो डिब्बे बनाने का काम करती हैं, जो कि हमारा काम अच्छा चला हुआ है, जिससे सभी महिलाओं का जो है घर का अपना खर्चा जो आराम से निकल जाता है, जो कि किसी पर निर्भर नहीं है। और इस समूह की जानकारी भी हमको मिली थी कि ऐसे ऐसे हमने समूह बनाना है, तो सभी ने हमने इकट्ठे होकर ऐसे समूह की बनाया और इससे हमारा जो अच्छा चल रहा है और समूह का भी अच्छा चल रहा है। सब मिलजुल कर जो है काम कर रहे हैं, जिससे सरकार का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। गांव भ्याड़ के आरती स्वयं सहायता समूह की महिलाएं भी महिला सशक्तिकरण की मिसाल बन गई है। इस समूह की सदस्य महिलाओं ने आजीविका मिशन के तहत 1 लाख रुपए का ऋण लेकर ओम थैला उद्योग स्थापित करके इसमें बैग बनाने का काम शुरू किया। महिलाएं अपने हाथों से बैग बनाकर हर महीने 10 से 15,000 रुपए तक कमा रही है। समूह की पदाधिकारी श्रीमती शीला शर्मा ने बताया कि इस छोटे से उद्यम के माध्यम से वे अपने परिवार की आर्थिकी मजबूत कर रही हैं। समूह से जुड़े सभी परिवारों की महिलाओं को आय सृजन का उपयुक्त मंच मिल गया है। आज ये महिलाएं अन्यों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन गई हैं। समूह के द्वारा जो हमें बहुत सारी सुविधाएं मिली। हमने वहाँ से लोन लिया, लोन के जरिए जो है मैंने अपना मकान भी बनाया
उनके ज़रिए हमें जो है सब्सिडी मिली, हमें जो है एक वहाँ से एक होप मिली कि हम भी कुछ कर सकते हैं। कि ये जो सहायता समूह है यहाँ से जो है हमें बहुत सारा जो है बेनिफिट मिल रहा है, इनके ज़रिए ही जो मैं यहाँ पे सक्सेस हो रही हूँ। और जो यहाँ पे जो हमारे लिए सरकार ने सुविधा बनाई है वो बहुत ही अच्छी है। वहाँ से जो हमें इनकम का सोर्स मिला, वहाँ पे जो हमें परसेंटेज के हिसाब से ब्याज भी कम मिला।